All right, so continuing with our journey on advanced Excel functions, it's about time to introduce you one of the most important and one of the most powerful aggregator function, sum product. एग्रीगेटर फंक्शंस में आपने देखा था कि किस तरह से हमारे पास सिंपल एग्रीगेटर्स भी होते हैं और कंडीशनल एग्रीगेटर्स भी। उन दोनों में जो कैपेबिलिटी नहीं होती वो इस थर्ड कैटेगरी ऑफ एग्रीगेटर फंक्शन कॉल्ड इटरेटर फंक्शन इसमें पाई जाती है। दैट इज इट गोज रो बाय रो एंड जस्ट नॉट performs the filter argument as in true and false, but it can also perform some custom calculations, particularly talking about multiplication. So for instance, अगर आपके पास दो कॉलम्स हैं, एक ऐसा कॉलम जिसमें आपके पास रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन है और एक दूसरा कॉलम है जिसमें आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज की इंफॉर्मेशन है, और अब आप एक सिंगल वैल्यू में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं विदाउट एडिंग अ हेल्पर कॉलम, बिकॉज इफ यू ऐड अ हेल्पर कॉलम और उस हेल्पर कॉलम में आप हर रो को रेवेन्यू और जीपी परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके एक आंसर निकालें और उस कॉलम में जो भी रिजल्टेंट एरे है उस सबको फिर आप सम कर लें, तो यू कैन अराइव एग्जैक्टली देयर। बट विदाउट एडिंग अ हेल्पर कॉलम ये काम डायरेक्टली आप कैसे कर सकते हैं? सम प्रोडक्ट्स अलाउज यू टू डू दैट। दैट्स अ सिंपल यूजेज ऑफ सम प्रोडक्ट। इट डज नॉट ओनली वर्क ऑन कॉलम, इट कैन वर्क ऑन कॉलम as well as on rows. It can work in a matrix structure as well. यही नहीं बल्कि आप सम प्रोडक्ट के फंक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग फिल्टर आर्गुमेंट्स। तो फॉर इंस्टेंस अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और ग्रॉस प्रॉफिट सारे के सारे आइटम्स का नहीं चाहिए बल्कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का या स्टोर का चाहिए, तो आप ये फिल्टरेशन आर्गुमेंट भी विद इन द सम प्रोडक्ट फंक्शन लगा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं और किस तरह से इसका सिंटैक्स काम करता है, that is what we are going to cover in this video. So stay tuned and learn something new. तो अब हम अगला जो हमारे पास स्लाइड वर्कशीट है सम प्रोडक्ट की, हम राइट तो हमने यहाँ पे सम प्रोडक्ट का फंक्शन यूज करना है, सम प्रोडक्ट। अच्छा, चूंकि इसका नाम ही सम प्रोडक्ट है तो इसका मतलब यही है कि वो जो भी एरेज आप डिफाइन करेंगे वो इन एरेज को बाय डिफॉल्ट सम प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लेगा और उसका सम लाके आपको देगा। तो हमें यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन की साइन वगैरह देने की कुछ जरूरत भी नहीं है, जस्ट एरे 1 एंड एरे 2 एंड देयर यू गो, वी हैव द आंसर 31005। आप इसको थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि ये रेवेन्यू, एंड जस्ट टू वेरीफाई हमारा नंबर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेट्स जस्ट डू इट अगेन। हियर इज वन, multiply by this, and we can just check it. 31005 and that's the answer that we are getting, so it's perfect. अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? Quantities of cigarette की बजाय से कर देते हैं total revenue of cigarette sold या total revenue from cigarette sold, right? So syntax कैसे काम करेगा? Sum product, एक ब्रैकेट और ओपन करेंगे आप अपनी कंडीशन डिफाइन करने के लिए, और आपकी कंडीशन होगी ये कॉलम इक्वल्स 002, जो भी स्पेलिंग है जैसे कि मैं वैसे ही लिखता हूँ, ऐसे सिगरेट्स एंड वन। अब यहाँ पे आपने जो कंडीशन डिफाइन की है, इस कंडीशन को आपकी एक्चुअल एरेज के साथ मर्ज करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन का ही साइन यूज करना है, बिकॉज सम प्रोडक्ट मैंने आपको बताया 1-0 के एनवायरनमेंट में काम करता है, तो ये सम प्रोडक्ट में हमें मल्टीप्लिकेशन की साइन इसलिए रेलेवेंट होता है। अगला काम जो है मेरा वो ऑब्वियसली उस एरे को डिफाइन करना है जिसकी वैल्यू को उसमें सम करना है, एंड क्लोज एंड देयर वी गो। वी ऑलरेडी हैव 3202 एज द आंसर, वी कैन चेक इट मैन्युअली। 3202 इट्स परफेक्ट, सिगरेट्स का यही आंसर है। टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय स्टोर बी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब की बार ये फॉर्मूला थोड़ा सा और डीप चला जाएगा। फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट, A should be equals to store B, then पहली कंडीशन क्लोज। लेकिन यहाँ पे हमें टोटल प्रॉफिट एंड बाय स्टोर बी से टोटल प्रॉफिट ही चाहिए, तो ठीक है, एक ही कंडीशन है और बाकी हमें दो एरेज डिफाइन करने हैं
जिनको आपस में मल्टीप्लाई होना है, मल्टीप्लाई दिस एंड मल्टीप्लाई दिस, क्योंकि हमें सिर्फ स्टोर बी का टोटल प्रॉफिट चाहिए 3647, वी हैव इट, वी कैन आल्सो चेक दैट, हमें इस वैल्यू को चेक करना होगा। यस परफेक्ट, वैल्यू बिल्कुल ठीक है, 3647 ही आंसर बनता है और वही आंसर यहाँ पे आया है। अब हम ला रहे हैं थोड़ी सी मल्टी कंडीशंस, तो मजीद इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स करें तो ये कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये फॉर्मूला, और इजी भी है, आप देख लें कि सिंटेक्स इतना मुश्किल नहीं है। सम प्रोडक्ट, आप कंडीशंस अपनी ब्रैकेट्स में डिफाइन करें। पहली कंडीशन है स्टोर बी इक्वल्स स्टोर बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई, एंड नाउ यू यूज द सेकंड कंडीशन व्हिच इज सीक्रेट्स है, राइट, should be equals to 0026, yes, bracket close for this one as well। अब मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको क्या चाहिए आंसर, आपको आंसर चाहिए प्रॉफिट, तो आपको ये दोनों कॉलम्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे विद मल्टीप्लिकेशन साइन इन बिटवीन एंड क्लोज द parentheses and we have the answer 211। we can test check this answer, store B only secrets, and it looks like we have the right answer 211। so simple uses of sum product। थोड़ा सा sum product को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है कि किस तरह। एक और एग्जांपल अभी हमारे पास आगे है, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये एक अनदर एग्जांपल है, इधर हमारा जो टेबल था वो सिंपल कॉलम्स में सॉर्टेड था, यहाँ पे दो अलग अलग टेबल्स हैं, तब भी ये फंक्शन काम करेगा और बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। सम प्रोडक्ट, हमें सिर्फ दोनों एरेज डिफाइन करने होंगे, दिस एरे कॉमा, जब हम खाली एरे दे रहे हैं, कोई कंडीशन नहीं दे रहे, तो हम सिंपल कॉमा से काम चलाएंगे, प्रोडक्ट वो खुद ही लेगा। 33472 is the answer, we can test check this। सारे रेफरेंसेस मेरे रिलेटिव रहेंगे क्योंकि मेरा टेबल मूव करेगा, एंड सम मैं पूरी रेंज को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। There we go, we have the answer। So just a two different demo, टेबल इस तरह का हो या इस तरह का हो, some product works really best। लेकिन इस तरह वाले टेबल फॉर्मेट में एक चीज लाजमी है कि ऊपर वाले टेबल फॉर्मेट का स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉलम्स एंड इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रोज, यानी कि sorting एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, अदरवाइज ये यहाँ पे ये चीज काम नहीं। Hey, thanks for watching. I hope you liked it. Please do not forget to subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon so you receive regular updates. If you'd like to hear about any specific topic from us, do let us know in the comments so we'll accommodate that. See you soon.